Good morning, all my viewers. I will continue from my last lecture where I had explained about these various types of mafias in the country, and I salute my respected Prime Chief Minister साहब कि वो बारी बारी से एक के बाद दूसरे माफिए के ऊपर अटैक कर रहे हैं, जिससे एक माहौल अच्छा बन रहा है। इसी तरह हम कैसे ये जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर किस तरह से एक माफिया टाइप ऑफ सिस्टम, इट इज नॉट दैट चैरिटी, बेसिकली आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज only the charitable societies can run these educational institutions. What is happened, you have to if you want to start a school, you have to first register a charitable society under the act, under the Registration of Societies Act 1890. जब आपकी एक सोसाइटी बन गई, then the process starts, and the constitution of the society से ही ये माफिया सिस्टम ज़्यादातर केसेस में चालू हो जाए। एक सोसाइटी के बारे में मैं जानता हूँ, उसके जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसमें लिखा था कि इस सोसाइटी का वही आदमी मेंबर बन सकता है जो उनके बुजुर्ग, जो उनके दादा का वंशज हो, या उनके आगे वंशज के आगे अडॉप्टेड सन हो, उसका अडॉप्टेड सन हो, कोई दूसरा आदमी उस सोसाइटी का मेंबर बन ही नहीं सकता। आई डू नॉट नो वेदर इट स्टैंड द वेटिंग ऑफ द लॉ, बट देयर वाज ए सोसाइटी विच हैड डन दिस सॉर्ट ऑफ अ गेम। नाउ इन दिस प्रोसेस, what happens when the society is owned by one particular the person and his children and grandchildren and all that? तो किसी ज़माने में जब शुरू में ये एजुकेशन सिस्टम जब शुरू हुआ, तो जब प्राइवेटाइजेशन को गवर्नमेंट ने इनकरेज किया, बिकॉज गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं थे टू मीट द एजुकेशनल नीड्स ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर से उनकी हेल्प। तो बहुत सारी स्टेट्स ने जो अपने स्कूल, जिन्होंने स्कूल खोलने के लिए पहल की, बहुत सारे लोगों ने, स्टेट्स ने ज़मीन मुफ्त ऑन लीज फॉर 90 years टू बी रिन्यूएबल एंड ऑल दैट। यू गॉट व्हाट इज हैपनिंग, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सोसाइटी इटसेल्फ इज इलीगल एंड दैट सोसाइटी, दैट इज अ फैमिली। सो नो व्हाट इज हैपनिंग, जो कि चैरिटी में सरकार ने आपको देश की और पब्लिक की और जनता की भलाई के लिए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए ज़मीन आपको मुफ्त में दी। उस ज़मीन में आपको पब्लिक से चंदा ले लिया लोगों ने, कुछ घर वालों से चंदा ले लिया और स्कूल शुरू कर दिया। एंड द एंटायर स्ट्रक्चर, ज़्यादातर जो स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया वो बच्चों की फीस से खड़ा किया। इन ए पीरियड आप पहले एक सेक्शन शुरू किया, फिर और सेक्शन बढ़ा दिए, फिर और बढ़ा दिए, फीस बढ़ा दी। एंड फीस बढ़ाने में अब तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ कंट्रोल कर दिया, अभी भी कितना इफेक्टिव है आई डोंट नो, और कितना फीस का किस तरह से किस हेड में फीस यूज हो जाती है। इट इज़ प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल फॉर वन रजिस्ट्रार टू कैरी आउट दैट सॉर्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ द एक्सपेंडिचर। So many rules are there that I will be discussing in all my next lectures. And once the school has started, the best way to start a school is you call it a convent school. And I can say with the confidence, with a quite a good amount of confidence, most of the schools के जिनको आज हम मालिक के नाम से जानते हैं, जबकि मेरे हिसाब से एज़ पर दैट सोसाइटी कोई इन स्कूलों का मालिक नहीं हो जाता। एक चैरिटेबल सोसाइटी है, वो सोसाइटी उसको रन करती है, और वो सोसाइटी
जब धीरे धीरे लोगों की फीस से वो इंस्टीट्यूशन बड़े होते हैं, तो एक जब इंस्टीट्यूशन बहुत बड़ा हो जाता है तो उस इंस्टीट्यूशन एक नेशनल प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे टू ओपन ए स्कूल इज टू क्लोज ए जेल, एंड schools are the real temple where a person comes here to become a good citizen of this country. And once the society, what have happening, आपने एक सोसाइटी फॉर्म करी by somehow, by some manipulating, and then some government grants, some donations, people sometimes in the name of education liberally donate. लोग बहुत सारे दानी पुरुष हैं, कईयों ने अपने आप को अपनी देश की संस्थाओं से के साथ अपने आप को लिंक कर रखा है। उन संस्थाओं से अनुदान लेकर के एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, और स्ट्रक्चर जब चल गया तो दी टीचर्स आर देयर, देन देर आर इनिशियली, जब वो चल जाता है, बट दी इन दी हिडन एजेंडा वाज, उस सोसाइटी की मैनेजमेंट में, उस सोसाइटी में कोई दूसरा आदमी एंटर ही नहीं कर सकता अदर देन हिज फैमिली मेम्बर्स। आई डू नॉट नो उसके बाद गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस अब करे हैं, नो यू कांट हैव दैट, बट दिस वे दे आर बिकमिंग ए ऑनर ऑफ बिग एम्पायर। इट इज़ ए बिग रैकेट, सो दैट आई एम क्वाइट श्योर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री कि जो उनके अंदर मसल पावर भी है, जो उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है, जो उनके पास मैन पावर है, उससे इन सारी चीज़ों को इसकी ग्रास रूट लेवल पे टच करेंगे। मैं भी अपनी सीरीज़ में इस टोटल सिस्टम को एक्सपोज करने की कोशिश करूँगा। और थैंक यू वेरी मच, काइंडली वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो, एंड प्लीज़ फॉर गॉड सेक्स subscribe to my channel and do not forget to press the bell icon. Thank you very much.